वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में आप सीखोगे कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे फॉर्म लगा सकते हो। राइट। सो फॉर्म से होगा क्या कि फॉर्म पे जाके लोग अपनी डिटेल्स आपको सबमिट कर सकते हैं और देन आप उनके साथ फॉलो अप कर सकते हो या आपकी सेल्स टीम उनके साथ फॉलो अप कर सकती है, जो भी आपका प्रोसेस है। सो बेसिकली फॉर्म लगाने के दो तरीके हैं वर्डप्रेस के अंदर। पहला, थ्रू प्लगइन्स, थ्रू बेसिकली फॉर्म प्लगइन्स, या दूसरा थ्रू ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स। ठीक है। सो हम दोनों तरीकों की बात करते हैं। पहला तरीका है प्लगइन्स के थ्रू। सो बड़े सारे वर्डप्रेस पे प्लगइन्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी वेबसाइट पे फॉर्म लगा सकते हो। फॉर्म के प्लगइन्स हैं जैसे कि कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, WP फॉर्म्स, ग्रेविटी फॉर्म्स, और भी बड़े सारे हैं। ये तो मैं कुछ नाम आपको बता पा रहा हूं। और बड़े सारे प्लगइन्स हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे फॉर्म लगा सकते हो। दूसरा, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। तो अगर आप ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, जैसे कि मैं यूज करता हूं एक्टिव कैंपेन, तो हर ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक फॉर्म का ऑप्शन होता है। राइट। हर ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक फॉर्म का ऑप्शन होता है। आप वहां से फॉर्म बना के अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल सकते हो। अब इन प्लगइन्स जो हैं, ये दो टाइप के प्लगइन्स होते हैं। पहले फ्री और दूसरे पेड। जो फ्री प्लगइन्स होते हैं वो बड़े लिमिटेड यूज होता है उनका। राइट। उनके ज्यादा फीचर्स नहीं होते। जो पेड प्लगइन्स होते हैं वो फुल फ्लेजेड होते हैं, वो पूरे फीचर्स होते हैं। आप उनको पूरा यूज कर सकते हो, अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। अगेन, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर भी फ्री नहीं होता। ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर भी पेड होते हैं। तो अगर आप यहां से जो भी फॉर्म या डेटा लाना चाहते हो, उसे अपने सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हो, देन आपको पेड प्लगइन लेना पड़ेगा। फ्री प्लगइन से बात बनेगी नहीं। आज के लेसन में मैं आपको अभी बताऊंगा फ्री प्लगइन की हेल्प से कि कैसे आप फ्री प्लगइन की हेल्प से फॉर्म बना सकते हो। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको, या किसी और लेसन में मैं आपको पेड प्लगइन के थ्रू या एक्टिव कैंपेन के थ्रू या ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बता दूंगा कि कैसे आप कर सकते हो। तो अभी ये जो प्लगइन्स हैं, बड़े सारे प्लगइन्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, जो कि आप यूज कर सकते हो। अभी सबसे इजी जो एक प्लगइन है वो है WP फॉर्म्स। राइट। WP फॉर्म्स। तो मैं आपको बताऊंगा यूजिंग WP फॉर्म्स। आप चाहो तो और बड़े सारे फॉर्म्स हैं जिन्हें कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या वो आपके जो भी रिक्वायरमेंट हैं उनके हिसाब से वो फिट है कि नहीं। जैसे मैंने आपको कुछ नाम बताए, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, देन यू हैव WP फॉर्म्स, देन यू हैव ग्रेविटी फॉर्म्स, देन कैल्डेरा फॉर्म्स करके भी एक है, और भी बड़े सारे हैं, बहुत सारे प्लगइन्स हैं। तो अभी हम यूज करेंगे WP फॉर्म्स। तो सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट पे आया, देन मैं जाता हूं अपने डैशबोर्ड के अंदर। राइट। अब मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर आ चुका हूं और डैशबोर्ड के अंदर मेरे को प्लगइन इंस्टॉल करना है WP फॉर्म्स। यहां पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आपको क्या करना है, आपको जाना है प्लगइन्स के अंदर, देन आपको जाना है ऐड न्यू करना है आपको। देन आप यहां सर्च करोगे WP फॉर्म्स। ठीक है। WP फॉर्म्स आप सर्च करोगे और ये आ गया WP फॉर्म्स। आप इसको कर लोगे इंस्टॉल, देन एक्टिवेट। एक और प्लगइन है निंजा फॉर्म्स, है ना। तो बड़े सारे प्लगइन है, फॉर्मिडेबल फॉर्म्स। तो बड़े सारे प्लगइन है जो कि आप अगेन आप टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या आपकी वो रिक्वायरमेंट को फिट करते हैं कि नहीं। बट WP फॉर्म मेरे को काफी सही लगता है, सो यू कैन स्टार्ट विद दैट।
तो मेरे केस में मैंने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लिया है। तो आप देख सकते हो यहां पे एक आ रहा है ऑप्शन WP फॉर्म्स, है ना। तो अब मेरे को जाना है WP फॉर्म्स के अंदर और ऐड न्यू, मुझे नया फॉर्म ऐड करना है ना। तो ऐड न्यू, सिंपल मैं WP फॉर्म्स पे गया एंड देन मैंने वहां पे जाके किया ऐड न्यू, और यहां पे मैं लिख दूंगा अपने फॉर्म का नाम। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं टेस्ट फॉर्म WP कोर्स। ठीक है, देन ये मेरे से पूछ रहा है कि भैया कैसा, कोई टेम्पलेट यूज करना चाहते हो, सिंपल कॉन्टेक्ट न्यूज लेटर, कोई टेम्पलेट यूज करना चाहते हो, देख सकते हो आप, बाकी और भी हैं बट इसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूं ब्लैंक फॉर्म, है ना, मैं अपने हिसाब से डिजाइन कर लूंगा। तो मैं कर देता हूं क्रिएट अ ब्लैंक फॉर्म, अपने हिसाब से हम इसे कस्टमाइज कर लेंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब ध्यान से देखो, अब ये पूछ रहा है, हमें बोल रहा है कि भैया क्या क्या ऑप्शन आप चाहते हो, है ना। तो ये देखो, ये बड़े सारे ऑप्शन है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नंबर आ गया, तो मैं यहां से इसको कर देता हूं डिलीट, इसे करते हैं डिलीट, है ना। तो सबसे पहले देखो एक आ रहा है नेम, है ना, ये रहा नेम। तो इस नेम को उठा के हम करते हैं यहाँ पे, नेम आ गया। अब देखो यहाँ पे आ गया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, राइट। अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूं तो देखो फॉर्मेट आ रहा है फर्स्ट लास्ट, मैं इसको कर सकता हूं सिंपल, है ना। और ये रिक्वायर्ड का ऑप्शन है, तो यहां से मैंने कर दिया रिक्वायर्ड। और एडवांस ऑप्शन भी है, फील्ड साइज कैसा रखना चाहते हो, मीडियम रखना चाहते हो, लार्ज रखना चाहते हो, और स्मॉल रखना चाहते हो, तो आप जैसे भी रखना चाहते हो वैसे रख सकते हो। तो मैं इसको कर देता हूं लार्ज। और ये लेबल आप हाइड करना चाहते हो तो ये लेबल हाइड कर सकते हो, राइट। और प्लेस होल्डर में आप लिख सकते हो एंटर योर नेम हियर, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे इसको छोड़ सकते हो हाइड लेबल, देन आप ये ऐसे दिखेगा, राइट। तो मैं लेबल हाइड कर देता हूं, आप देख लेना, अगर आपको लगता है सही तो आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने हाइड कर दिया। अब मैं जाता हूं ऑल फील्ड्स पे वापस। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने नाम डाल दिया, अब मैं डाल देता हूं ईमेल। तो ईमेल उठाया मैंने और यहां पे कर दिया मैंने इसको कॉपी। अब मैंने इस ईमेल पे किया क्लिक और लेबल ईमेल है, और एडवांस ऑप्शन पे मैं गया और इस मीडियम को मैंने कर दिया लार्ज। ठीक है, और हाइड कर दिया लेबल मैंने, और इसको मैंने कर दिया एंटर योर, सॉरी यहाँ पे लिखना है मुझे को, एंटर योर ईमेल हियर। ठीक है, सिंपल, नाम आ गया, ईमेल आ गया। और जाओ ऑल फील्ड पे। अब अगर आपको फोन नंबर चाहिए तो देखो फोन नंबर, ये फैंसी फील्ड है, फ्री नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से सिंपल सिंगल लाइन टेक्स्ट यहां पे डाल दो। ठीक है, सिंगल लाइन टेक्स्ट यहां पे डाल दो, और यहां पे आप लिख दो फोन नंबर, और इसको कर दो रिक्वायर्ड, और थोड़ा सा नीचे आओ और इसको कर दो आप यहां से लार्ज, और ये कर दो हाइड लेबल, और यहां पे लिख दो एंटर योर फोन नंबर। ठीक है, बहुत ही सिंपल। और ये रहा मेरा सबमिट बटन, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है जी, वापस आते हैं सेटअप, ओ सॉरी, फील्ड्स के अंदर। ठीक है, ये रहा। अब मैं इसे क्या कर सकता हूं, यहां से सेव, यहां से मैंने कर दिया सिंपल इसको सेव। ठीक है, अब अगर आप इधर सेटिंग्स पे जाओगे तो देखो आपको एक चीज दिख रही होगी विच इज कॉन्फर्मेशन। दोबारा मैं दिखा देता हूं, मैं गया सेटिंग्स के अंदर और एक आपको चीज दिख रही है कॉन्फर्मेशन। कॉन्फर्मेशन मतलब जब फॉर्म फिल हो जाए तो क्या हो। सबसे पहले क्या आ रहा है देखो, मैसेज। अगर आप मैसेज रखोगे तो ये लिखा जाएगा, जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो एक मैसेज लिखा जाएगा कि थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, या आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कि थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन, जो भी लिखना चाहते हो आप, इन वर्किंग विद अस।
we will get in touch with you ASAP। ठीक है, आप ऐसे मैसेज लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, गो टू यूआरएल। गो टू यूआरएल आप क्या कर सकते हो, रीडायरेक्ट कर सकते हो कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो आप यूजर को अपने थैंक यू पेज या किसी और पेज पे भेज सकते हो, आप उसका यहां पे यूआरएल डाल सकते हो। ठीक है, तो सपोज आप चाहते हो कि वो आपके थैंक यू पेज पे चला जाए जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाए, तो आप यहां पे वो यूआरएल डाल सकते हो, राइट, या फिर आप यहां पे मैसेज छोड़ सकते हो। शो पेज भी आ रहा है तो आप यहां से वो पेज भी सेलेक्ट कर सकते हो जिसपे आपका वो यूजर जाना चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्म। तो हम यहाँ पे मैसेज छोड़ देते हैं, और देखो अब ये फ्री है तो मैं एक से ज्यादा इसमें कॉन्फर्मेशन ऐड भी नहीं कर सकता, है ना, तो इसको मैं यहां से कर देता हूं सिंपल सेव। ठीक है, प्लस अगर आप जनरल में जाओगे तो देखो यहाँ पे सबमिट बटन टेक्स्ट आ रहा है, तो अभी जो हमारा एक फॉर्म है, इधर फील्ड में जाओगे तो देखो यहाँ पे है सबमिट। आप चाहो तो इस सबमिट को चेंज कर सकते हो, तो मैं सेटिंग्स में अगर जाऊं तो इस सबमिट की जगह मैं कर सकता हूं यस आई वॉन्ट टू ग्रो माई रेवेन्यू। ठीक है, तो जो भी आप चाहते हो यहाँ पे आप सबमिट टेक्स्ट में, अगर देखो मैं ये लिख के छोड़ता हूं और इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूं और मैं फील्ड्स पे जाता हूं, तो देखो यहाँ पे चेंज होके आ गया यस आई वांट टू ग्रो माय रेवेन्यू। आप इसको चाहो तो अपने हिसाब से कस्टमाइज करके इसको आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है जी, अब इधर आ जाओ फील्ड पे, अब देख लो कुछ है, अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। एक बार सेटिंग्स में जाके देख लो कुछ और हो जो हमने मिस किया हो। ठीक है, नहीं ऐसा सच और कुछ नहीं है, तो इसको कर देते हैं सेव, और इसको यहां से देखो एम्बेड का ऑप्शन आ रहा है ना। अब हमें ये फॉर्म एम्बेड करना है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एम्बेड पे क्लिक, और ये देख रहे हो आप एक ये फॉर्म आईडी आ रही है, इसको यहां से करना है आपको कॉपी, और यहां से आपको करना है क्लोज, और यहां से इस फॉर्म को कर देना है क्लोज। ठीक है, सिंपल, ये आ गया फॉर्म हमारा। अब हम चलते हैं अपने वेबसाइट के होम पेज पे। ठीक है, ये रहा हमारे वेबसाइट का होम पेज। अब हमें ये फॉर्म अपने वेबसाइट पे डालना है, राइट। अब हमें ये फॉर्म अपने वेबसाइट के ऊपर डालना है, तो सिंपल हम विजिट साइट करते हैं, और जहां भी हमें डालना है, सपोज हमें यहाँ पे एक नीचे कहीं एक सेक्शन बना के डालना है, तो एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, और यहाँ पे एक नया सेक्शन ऐड कर देते हैं। सेक्शन ऐड कर दिया, और यहाँ पे एक इसको एक बैकग्राउंड दे देते हैं, तो यहाँ पे जाते हैं स्टाइल पे जाते हैं, बैकग्राउंड पे जाते हैं, कलर, यहाँ पे एक बैकग्राउंड दे दिया हमने। वापस आते हैं, हेडिंग उठाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं शेड्यूल योर फ्री, या फिर लिख देते हैं इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग योर रेवेन्यू, शेड्यूल योर फ्री strategy session by submitting the below form। ठीक है, और स्टाइल पे जाके टाइपोग्राफी पे जाके यहाँ से फॉन्ट चेंज कर देते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे जाके कलर चेंज कर देते हैं ब्लैक, जो भी करना चाहते हो आप, और कंटेंट पे जाके इसको कर देते हैं सेंटर, और स्टाइल पे जाके हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं लाइन हाइट। ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको नीचे कर देते हैं, और फ्री को भी नीचे कर देते हैं। ठीक है जी, परफेक्ट।
अब इसके नीचे हमें डालना है फॉर्म अपना, ठीक है। तो आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आप सर्च करोगे शॉर्ट कोड, क्या, शॉर्ट कोड, ये सर्च करोगे, यहाँ पे पेस्ट करोगे, कॉपी करोगे और यहाँ पे जो हमने कोड कॉपी किया था वो यहाँ पे आप कर दोगे पेस्ट। ये देखो ये आ गया फॉर्म आपका, ठीक है। अब आप चाहो तो इसका साइज भी छोटा कर सकते हो। तो एक काम आप कर सकते हो, इस सेक्शन पे जाओ, एडिट सेक्शन, और लेआउट पे जाके इस बॉक्स को पहले तो कर दो 900। तो देखो फॉर्म आपका छोटा हो गया है ना। अब इसको यहां से कर दो अपडेट, ठीक है, अपडेट कर दिया। और वापस जाओ, एग्जिट टू डैशबोर्ड, और इधर आते हैं वापस। ये रहा देखो फॉर्म मेरा, इसको अगर मैं भरूंगा तो डिटेल आ जाएगी पूरी। नेम हियर एबीसी नाम, abc@gmail.com, और ऐसे नंबर डाल देते हैं। यस आई वांट टू ग्रो माय रेवेन्यू। देखो आ गया मैसेज लिखा हुआ, थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन वर्किंग विद अस, वी विल गेट इन टच विद यू एसएप। अब इसको एक बार हार्ड रिफ्रेश कर देते हैं ताकि हमारा पूरा पेज वैसे ही आ जाए नॉर्मल। एक बार, हाँ आ गया। अब सपोज करो मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूं, इस बटन को क्लिक करूं, तो ये वाला सेक्शन आ जाए। अभी देखो मैं इसको क्लिक करता हूं तो कुछ नहीं हो रहा। मैं चाहता हूं मैं इसको जैसे ही क्लिक करूं, इस बटन को, ये वाला सेक्शन खुल जाए, है ना। तो ये काम भी आप कर सकते हो, देखो कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आप करोगे एडिट विद एलिमेंटर, और सबसे पहले इस सेक्शन पे जाओगे, इसको करोगे एडिट, और आपको जाना है एडवांस पे। ये देखो CSS आईडी आ रही है, CSS आईडी। तो पहले आप एक आईडी का यहाँ पे नाम दोगे, यहाँ पे आप कुछ आईडी लिखोगे। तो सपोज मैंने आईडी लिखा WP फॉर्म्स बॉटम, है ना, ये मैंने आईडी लिखी। अब इस आईडी को कर लो कॉपी, ठीक है, कॉपी किया। अब इस बटन को करो क्लिक, और ये लिंक है ना यहां पे, उसको पेस्ट कर दो आईडी को, और इसे कर दो अपडेट, ठीक है जी। और यहां जाके करो प्रीव्यू, प्रीव्यू करो और इसको क्लिक करो, देखो खुल गया, परफेक्ट है ना। एकदम सिंपल फॉर्म बनाना, सिंपल मैंने फॉर्म बनाया WP फॉर्म से, और देन ये मेरे पास यहां पे मैंने क्लिक करके मैं नीचे वहां पे ड्रैग करके वहां पे आ भी सकता हूं, राइट। अब आप लोगों को करना क्या है कि आज सबसे पहले तो आप लोगों को ये फॉर्म बनाना है। देन अगला स्टेप हमारा क्या है कि हम चाहते हैं कि जैसे ही कोई ये फॉर्म फिल करे तो मेरे पास उसकी डिटेल आ जाए, मेरे पास ईमेल पे कॉन्फर्मेशन आ जाए कि भैया किसी ने फॉर्म फिल किया है ना। तो मेरे पास ईमेल पे वो कॉन्फर्मेशन आ जानी चाहिए। तो वो कॉन्फर्मेशन आना भी बहुत 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 ज्यादा आसान है WP फॉर्म से। कल के लेसन में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या वो कॉन्फर्मेशन आ रही है मेरे पास कि नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो एक वो प्रॉब्लम होती है वर्डप्रेस में जिसकी वजह से वो कॉन्फर्मेशन नहीं आती, तो उसको हम करेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास वो कॉन्फर्मेशन आए। बट आज आप मेक श्योर करो कि आप फॉर्म बना के अपनी वेबसाइट पे डाल लो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।